नमस्कार। 12 जून को जो हुआ अहमदाबाद लंदन एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 के साथ, वो वाकई चौंकाने वाला था। हाँ, बिल्कुल। एक बिल्कुल नया बोइंग 787 विमान और टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश। ये सवाल सबके मन में है कि आखिर हुआ क्या? बिल्कुल, शुरू में कई तरह की बातें थीं। हाँ। क्या दोनों इंजन फेल हो गए या फिर 787 के सॉफ्टवेयर की कोई पुरानी दिक्कत? हाँ, अटकलें तो बहुत थी। आज हम जो बात कर रहे हैं वो फाइनेंशियल एक्सप्रेस में छपे एक एनालिसिस पर आधारित है। एक अमेरिकन एविएशन लॉयर हैं मैरी शियावो, उन्होंने ये विश्लेषण किया है। अच्छा, तो हम कोशिश करेंगे समझने की कि तकनीकी वजह क्या हो सकती हैं इन सोर्सेज के आधार पर, और एक खास थ्योरी पे फोकस रहेगा, है ना? हाँ, बिल्कुल। ये थ्रस्ट कंट्रोल मालफंक्शन अकोमोडेशन मतलब TCMA और फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल यानी FADC सिस्टम की गड़बड़ी वाली थ्योरी। सबसे पहले तो ये दोनों इंजन का एक साथ फेल होना, ये कितना कॉमन है? सुना है बहुत रेयर होता है। बहुत ही रेयर। जैसा शावो कहती भी हैं, लाखों में एक। आमतौर पर देखो वजह बाहरी होती है, जैसे फ्यूल में कुछ गड़बड़ हो, वेपर लॉक या गलत इंजन बंद कर दिया हो पायलट ने। बर्ड स्ट्राइक भी तो हो सकता है, या मेंटेनेंस की कोई बड़ी चूक। हाँ, या फिर मौसम खराब हो, पानी या ओले इंजन में चले जाएं। लेकिन AI 171 वाले केस में शुरुआती रिपोर्ट्स में ऐसा कुछ बाहरी कारण लग नहीं रहा है। तो शक फिर एयरक्राफ्ट के अपने सिस्टम्स पर ही जाता है। सही कहा। और यहीं पर ये TCMA और FADC जैसे सिस्टम्स जो बहुत जरूरी हैं, वो शक के घेरे में आते हैं। थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे, ये TCMA और FADC क्या करते हैं? देखो, FADC जो है वो इंजन का दिमाग समझ लो, उसकी स्पीड, पावर सब कंट्रोल करता है। और TCMA का एक जरूरी काम है FADC को ये बताना कि विमान मतलब जमीन पर है या हवा में। ओहो, और यहीं पर वो खतरा छुपाए जिसके बारे में शावो बात कर रही हैं। एग्जैक्टली। अगर TCMA सिस्टम गलती से FADC को ये बता दे कि विमान अभी भी जमीन पर है जबकि वो टेक ऑफ कर चुका है, हवा में है, तो क्या होगा? तो FADC अपने आप पायलट के बिना कुछ किए भी इंजन की पावर कम कर सकता है, मतलब थ्रॉटल्स बैक कर सकता है। अरे बाप रे, टेक ऑफ के फौरन बाद? ये तो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। बेहद खतरनाक, क्योंकि उस वक्त ना ऊंचाई होती है ना स्पीड। पावर लॉस हुआ तो संभालना लगभग नामुमकिन। और शियावो का शक इसलिए भी है क्योंकि 787 में कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर से जुड़ी ऐसी दिक्कतों की बात पहले भी हुई है। अच्छा, कोई उदाहरण है इसका? हाँ, 2019 में जापान की ANA एयरलाइंस की एक 787 फ्लाइट थी, उसमें TCMA की खराबी हुई थी। ये NTSB ने कंफर्म भी किया था। और अभी हाल में भी कुछ हुआ था शायद? हाँ, 2025 की शुरुआत में यूनाइटेड एयरलाइंस की 787, उसमें विमान ने अचानक डाइव लगाई थी बिना पायलट के कमांड के। उसमें भी सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम का ही शक है। जांच अभी चल रही है। कथित तौर पे लिफ्ट ऑफ के ठीक बाद इंजन की आवाज कम होती सुनाई दे रही है, पावर कम होती लग रही है। और पायलट तो जानबूझकर ऐसा करेंगे नहीं, खासकर अहमदाबाद में जहाँ रनवे के आगे सेफ्टी एरिया भी नहीं है, कोई अरेस्टर बेड वगैरह। बिल्कुल नहीं, कोई वजह ही नहीं है पावर कम करने की। और फिर पायलट का वो मेडे कॉल, मेडे, नो थ्रस्ट, लूजिंग पावर, अनेबल टू लिफ्ट। ये तो सीधा सीधा इशारा है कि थ्रस्ट या पावर खत्म हो रही थी। और भी कुछ डिटेल्स हैं जो इस तरफ इशारा करती हूँ। हाँ, देखो, विमान ने पूरा 3.5 किलोमीटर का रनवे इस्तेमाल किया, मुश्किल से 600-650 फीट ऊपर गया और फिर नीचे आने लगा। अच्छा। जांच में यह भी पता चला कि RAT मतलब रैम एयर टर्बाइन वो डिप्लॉय हो गया था। ये तभी होता है जब इंजन पावर चली जाए या कोई बड़ी इलेक्ट्रिकल फेलियर हो। और लैंडिंग गियर भी नीचे ही रह गया था शायद। हाँ, लैंडिंग गियर ऊपर नहीं गया और दाहिने विंग के स्लैट्स जो कम स्पीड पर लिफ्ट बढ़ाते हैं वो भी एक्सटेंडेड थे। शायद ये आखिरी कोशिश थी विमान को हवा में बनाए रखने की। ये सब सुनकर तो लगता है कि पायलट बेचारे एक अदृश्य दुश्मन से लड़ रहे थे, एक सॉफ्टवेयर गड़बड़ी से, वो भी जमीन से बस कुछ 100 फीट ऊपर। बिल्कुल, शियावो का यही पॉइंट है कि इतने कॉम्प्लेक्स विमानों में सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी ठीक करने का तरीका कई बार बस यही होता है कि सर्किट ब्रेकर ढूंढकर उस सिस्टम को बंद किया जाए। लेकिन उतनी कम ऊंचाई पर जब सेकंड्स का मामला हो। हाँ, वही तो। पायलट के पास ना वक्त होता है ना ऊंचाई कि वो लाखों लाइन के कोड में छुपी प्रॉब्लम को समझे और उसे ठीक करे। तोड़फोड़ की थ्योरी को तो शियावो पूरी तरह खारिज करती है ना? हाँ, वो कहती हैं कि इंटेलिजेंस चैटर में मतलब खुफिया बातचीत में ऐसे प्लान की भड़क लगी जाती है। इस मामले में ऐसा कुछ नहीं था। फिलहाल तो भारत का AAIB, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, इसकी जांच कर रहा है। हाँ, उनकी स्वतंत्र जांच चल रही है
उम्मीद है जल्दी ही कोई प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आएगी जिससे तस्वीर और साफ होगी। तो अगर हम आज की बात को समेटें, मैरी शियावो के विश्लेषण के आधार पर जो सबसे बड़ी आशंका उभर रही है वो यही है कि TCMA-FAD सिस्टम में कोई खराबी आई, जिसकी वजह से टेक ऑफ के फौरन बाद इंजनों ने अपने आप पावर कम कर दी। हाँ, और ये विश्लेषण अब तक मिले सबूतों और 787 के साथ हुई पिछली घटनाओं को जोड़कर देखा जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन असली वजह कंफर्मेशन तो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR के डेटा से ही मिलेगी। और ये वाकई एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। जैसे जैसे विमानों में सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी इतनी कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, हाँ। तो हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि सबसे क्रिटिकल सिचुएशन में, जब पायलट के पास सोचने के लिए सिर्फ सेकंड्स हों, कंट्रोल सिस्टम के हाथ में ना चला जाए, कंट्रोल पायलट के पास ही रहे। ये एक अहम सवाल है सोचने के लिए। बहुत अहम सवाल है।